गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अब वेरी गुड आफ्टरनून। शशांक, सचिन, अनुज, भावना, दीपक, राहुल, सुकुमार, रंजन, शोएब, पारुल, मयंक, दीपक, गोलू, शशांक, पंकज, अभिलाषा, सत्यम, श्याम, गौरी, प्रिंस, गोलू, दीपिका, पवन, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीपिका, आलोक, नीतू, दिव्या, राहुल, सकुल, यदवेंद्र, सिकंदर, सुरभि, शशांक, गोलू, रविंद्र। क्या हाल है भाई आप लोगों के? अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। स्वागत है आप सभी का इस रीजनिंग स्पेशल बैच में। हाँ जी, जैसे कि आपको पता है कि कल हमारा चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो गया और आज हम शुरू करने वाले हैं नया टॉपिक, नया दिन, नई शुरुआत, है ना। और आज जो हम शुरुआत करेंगे वो शानदार जानदार टॉपिक से होगी और उस चैप्टर का नाम है काउंटिंग फिगर, आकृतियों की गणना। हाँ जी, तो आज का जो चैप्टर है आदित्य कुमार और उस चैप्टर का नाम है हमारा काउंटिंग फिगर, आकृतियों की गणना। अक्सर एक या दो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को हमें मिलते हैं काउंटिंग फिगर से। और जब काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हम वहां पे जो काउंटिंग करते हैं वो इंडिविजुअल काउंटिंग करने लग रहे होते हैं। और जब हम इंडिविजुअल काउंटिंग करते हैं ना तो टाइम हमारा बहुत वेस्ट हो जाता है। इतना टाइम वेस्ट हो जाता है जिसकी कोई हद नहीं, समझ रहे हो। हम बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं काउंटिंग फिगर में और उतना टाइम हमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, किसी भी कीमत पर वेस्ट नहीं करना है। हमें तो अपने प्रश्न का उत्तर क्वेश्चन को देखते ही दे देना है विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। रीजनिंग विथ पीयूष वार्स ने विदाउट पेन एंड पेपर, है ना। हाँ जी, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम हर टॉपिक को विदाउट पेन एंड पेपर उड़ाते हैं और ये टॉपिक भी हम विदाउट पेन एंड पेपर उड़ाएंगे और देखते देखते क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व करा देंगे, चुटकियों में सॉल्व करा देंगे। ठीक है भैया, अगर तुमने वीओडी से काउंटिंग फिगर कर लिया तो मैं क्या करूं? फिर तुम रेस्ट करो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, कोई दूसरी क्लास ले लो, किसी और क्लास का बैकअप ले लो। मैंने आपको लोग को पहले ही बोला, देखो या तो आप बेटा लाइव क्लास से अपना सिलेबस कंप्लीट करो या फिर आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो वीओडी से। दोनों जगह, दोनों नाव पे पैर मत रखो। या तो लाइव क्लास से ही सिलेबस कंप्लीट करो या वीओडी से कंप्लीट करो। भले ही अगर लाइव क्लास से कंप्लीट करते हो तो बाद में इस क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आप देख सकते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म से भी आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब 3 वीडियो देखकर सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, एज इट इज लाइव क्लास देखकर, इसी लाइव को बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देखकर, या फिर आप वीओडी से। ठीक है, हाँ जी। तो इन तीनों में से कोई भी मोड आप चूज कर सकते हैं, है ना। हर जगह हाथ पैर मत मारो कि कुछ चैप्टर वीओडी से कर लिए, कुछ तुमने लाइव से कर लिए, कुछ यहां से कर लिए, कुछ वहां से कर लिए। तो बेटा आपका जो सिलेबस है ना वो सीक्वेंस बेस्ड तरीके से नहीं हो पाएगा। एक जो कंसिस्टेंसी होती है ना, वो कंसिस्टेंसी आप मेंटेन नहीं कर पाओगे अगर आप 10 जगह हाथ पैर मारोगे। तो आप एक चीज पकड़ो और कंसिस्टेंट रहो उसको लेकर और उसके हिसाब से सिलेबस कंप्लीट करो। सिलेबस कंप्लीट करने में बेटा 2 दिन नहीं लगते, 4 दिन नहीं लगते, 5-6 महीने लगते सिलेबस कंप्लीट करने में, समझ रहे हो। हाँ जी, तो अगर आप लाइव क्लास से सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो तो आपको 5-6 महीने का पेशेंस रखना ही पड़ेगा। और अगर वीओडी से कंप्लीट करना चाहते हो तो अपनी मर्जी से आप कितनी भी देर में आप सिलेबस कंप्लीट कर लो। ठीक है, वीओडी का मतलब है वीडियो ऑन डिमांड, यानी कि एक जो बैच है जो वीओडी में मैंने आप लोगों को दिया है ऑलरेडी। अगर मैं काउंटिंग फिगर्स की बात करूं, अगर मैं आकृतियों की गणना की बात करूं बेटा, तो हमारे एग्जाम में काफी टाइप की आकृतियों की गणना होती है। जैसे कि हम स्क्वायर्स को काउंट करते हैं, स्क्वायर्स बोले तो वर्ग, स्क्वायर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं, है ना। हम रेक्टेंगल्स को काउंट करते हैं, रेक्टेंगल्स बोले तो आयत। ठीक है, आयत। और इन दोनों को हम क्वाड्रिलेटरल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज। चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब हो गया आयत और वर्ग दोनों ही हो गए। ठीक है, हम काउंटिंग करते हैं ट्राइंगल्स की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्राइंगल्स यानी कि त्रिभुज। त्रिभुज को हम त्रिभुज भी कहते हैं और कुछ बच्चे त्रिभुज को त्रिकोण भी कहते हैं। कुछ बच्चे त्रिभुज को क्या कहते हैं? त्रिकोण भी कहते हैं। हम काउंटिंग करते हैं, है ना, सर्कल्स की। सर्कल्स जिसको हिंदी में हम कहते हैं वृत्त। हम काउंटिंग करते हैं ब्लॉक्स की। ब्लॉक्स यानी कि क्यूब की वर्ड, हालांकि क्यूब की वर्ड चैप्टर अलग है, ये ब्लॉक अलग है। ठीक है, ब्लॉक अलग है। ठीक है, हम काउंटिंग करते हैं स्ट्रेट लाइन की। हम काउंटिंग करते हैं स्ट्रेट लाइंस की। स्ट्रेट लाइंस मतलब सीधी रेखाएं। स्ट्रेट लाइंस मतलब सीधी रेखाएं। हम काउंटिंग करते हैं डायगोनल्स की। डायगोनल्स यानी कि विकर्ण। तो ये काउंटिंग है जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है।
ये काउंटिंग है जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है ना। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना इनमें, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्राइंगल। काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो देखो कभी कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बट काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। त्रिभुजों की गणना किस बेसिस पे हमें करनी है, किस तरीके से हम त्रिभुज काउंट करते हैं, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ जी, तो बेटा आप लोगों के सामने एक छोटा सा फिगर आएगा, आप उस फिगर को ध्यान से देखना, है ना। और जो उस फिगर में पूछा जा रहा है आप उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करना कि आपसे क्या चीज मैं पूछ रहा हूं, ये बताओ मैं क्या पूछ रहा हूं इस फिगर में, ये बताओ। फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। दुनिया का हर बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है कि नहीं कर सकता है। दुनिया का हर बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। सर एक तो त्रिभुज है पीला वाला, सर एक त्रिभुज है यहाँ पे हरा वाला, सर एक त्रिभुज है पीला वाला, एक त्रिभुज है हरा वाला, ये दो त्रिभुज यहाँ पर है ना, ये दो त्रिभुज हमारे यहाँ पर है। हमें बताने हैं इस फिगर में कुल कितने त्रिभुज हैं भाई साहब, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो एक तो त्रिभुज है पीला वाला, एक त्रिभुज है हरा वाला, एक त्रिभुज है नंबर 1 वाला, एक त्रिभुज है नंबर 2 वाला, और एक त्रिभुज ऐसा है जो 1 और 2 दोनों को मिलाकर बना है। एक त्रिभुज यहां पर ऐसा है जो 1 और 2 दोनों को मिलाकर बना है। देखो ये वाला त्रिभुज, ये ऐसा त्रिभुज है जो पहली और दूसरी फिगर दोनों को जोड़कर बना है। बताओ ये त्रिभुज दोनों फिगर को जोड़कर बना है ना। तो दुनिया के हर बच्चे को 3 त्रिभुज इस फिगर में दिखाई दे रहे होंगे। कोई भी दुनिया का ऐसा बच्चा नहीं हो सकता जो 3 त्रिभुज यहाँ पे ना देख पा रहा हो। अगर आप तीसरी क्लास चौथी क्लास के बच्चे से भी पूछोगे तो वो भी बता देगा कि भैया 3 त्रिभुज है यहाँ पे, कुल मिलाकर कितने त्रिभुज है, 3 त्रिभुज है। लेकिन अगर यही फिगर एग्जाम में बदल जाए, अगर यही फिगर एग्जाम में बदल जाए, तब क्या करोगे आप, तब क्या करोगे हैं? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, क्यों भाई, तब क्या करोगे? तो देखो इस पैटर्न, अगर मैं ट्राइंगल्स की बात करूं ना, तो ट्राइंगल्स में बेटा 3 पैटर्न बनते हैं हमारे एग्जाम में। रिलेटेड टू ट्राइंगल्स बेटा 3 पैटर्न है, 3 पैटर्न के क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं, और उन्हीं तीनों पैटर्न को मिलाकर दुनिया का कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। त्रिभुज के केस में 3 पैटर्न बनते हैं, और उन 3 पैटर्न को मिलाकर दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं रिलेटेड टू ट्राइंगल, जिसमें ये सबसे पहला पैटर्न है। पहले ये जो पैटर्न है इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो इस पैटर्न का मतलब पता है क्या है? जैसे त्रिभुज है और त्रिभुज के 3 पॉइंट है, तो किसी भी पॉइंट का यूज कर सकते हो और सामने वाली भुजा पे लाइन खींचे जाओ, लाइन खींचे जाओ, सामने वाली भुजा पे लाइन खींचे जाओ। जरूरी नहीं है त्रिभुज के इस पॉइंट से लाइन खींचो, तुम इस पॉइंट से भी लाइन खींच सकते हो, तो भी इन दोनों फिगर का आंसर सेम होगा, तो भी इन दोनों फिगर का आंसर सेम होगा। तो ये फर्स्ट पैटर्न है बेटा। आप त्रिभुज का ये वाला पॉइंट भी यूज कर सकते हो, ये वाला पॉइंट भी यूज कर सकते हो, और ये वाला पॉइंट भी यूज कर सकते हो। इन तीनों फिगर का जो आंसर है वो सेम है। ऐसा नहीं कि इस फिगर का आंसर कुछ और है, इसका आंसर कुछ और, इसका आंसर कुछ और। लेकिन इस पैटर्न को समझना जरूरी है कि ये पैटर्न क्या है। पैटर्न ये है कि त्रिभुज के किसी भी एक पॉइंट को पकड़ो और सामने वाली भुजा पे लाइन खींचे जाओ। त्रिभुज के किसी भी पॉइंट को पकड़ो, सामने वाली भुजा पे लाइन खींचे जाओ। त्रिभुज के किसी भी पॉइंट को पकड़ो, सामने वाली भुजा पे लाइन खींचे जाओ, खींचे जाओ, खींचे जाओ। तो इस टाइप के क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर कैसे सॉल्व होते हैं? विदाउट पेन एंड पेपर कैसे सॉल्व होते हैं? कुछ नहीं करना आपको बेटा, ये जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं ना, बस इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, यही आपका फाइनल आंसर है। कुछ नहीं करना, ये जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, यही हमारा फाइनल आंसर है। कुछ नहीं करना, ये जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, यही हमारा फाइनल आंसर है। इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, यही हमारा फाइनल आंसर है। 3 और 2 5 और 1 6। प्रूफ करो इसमें 6 त्रिभुज कौन कौन से हैं। चलो मैं प्रूफ करता हूं 6 त्रिभुज कौन कौन से। देखो पहला त्रिभुज हर बच्चे को दिख रहा है, दूसरा भी हर बच्चे को दिख रहा है, तीसरा भी हर बच्चे को दिख रहा है। ये 3 अलग अलग त्रिभुज तो हर बच्चे को दिख रहे हैं। एक त्रिभुज है जो 1 और 2 को मिलाकर बना है, एक त्रिभुज है जो 1 और 2 को मिलाकर बना है। देखो ये रहा, 1 और 2 को मिलाकर बना है, 1 और 2 को मिलाकर। एक त्रिभुज है यहां पर जो 2 और 3 को मिलाकर बना है। 2 और 3 को मिलाकर कौन सा बना है सर? ये बना है 2 और 3 को मिलाकर, 2 और 3 को मिलाकर। और एक ऐसा त्रिभुज है जो 1 2 और 3 तीनों को मिलाकर बना है। एक ऐसा त्रिभुज है जो 1 2 और 3 तीनों को मिलाकर बना है, ये वाला त्रिभुज।
तो भैया यहां पर टोटल कितने त्रिभुज हो गए, यहां पर टोटल 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 त्रिभुज मैंने आपको काउंट करके दिखा दिए इंडिविजुअल। लेकिन डायरेक्ट ट्रिक क्या है, बस इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो। क्या है डायरेक्ट ट्रिक, त्रिभुज काउंट करने की डायरेक्ट ट्रिक क्या है मेरे दोस्त, इस पैटर्न, ये टाइप फर्स्ट पैटर्न है, ये सबसे पहला पैटर्न है काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल का। क्या है डायरेक्ट ट्रिक, 1 2 3 4 5 6, इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, बस इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, यही हमारा फाइनल आंसर है। बेटा 6 नेचुरल नंबर को ऐड करने की डायरेक्ट ट्रिक आपको पता होगी, समेशन एम, समेशन एन के बारे में हर बच्चे ने सुना होगा। समेशन एन क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2। आप कितने भी एन नेचुरल नंबर जोड़ लो इस डायरेक्ट फॉर्मूले से, जैसे कि आपको 6 नंबर जोड़ने हैं तो एन की वैल्यू 6 रख दो, 6 गुणा 7, यानी कि जितने नंबर जोड़ने हैं उस नंबर में एक बड़े नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, है ना, और उसका आधा कर दो। एन इंटू एन प्लस 1/2, 6 गुणा 7/2, 6 7 42 बटा 2 21। तो आपको बेटा इंडिविजुअल नंबर जोड़ने की जरूरत नहीं है कि 6 और 5 11 और 4 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21। आप इंडिविजुअल मत जोड़ना, इस मेथड से जोड़ना, एन इंटू एन प्लस 1/2, यानी कि 6 7 42 बटा 2 21। मुश्किल से 2 सेकंड लगेंगे आंसर देने में। मैं प्रूफ कर देता हूं कि ये 21 त्रिभुज कौन कौन से हैं। ठीक है, लास्ट टाइम प्रूफ कर रहा हूं, इसके बाद प्रूफ नहीं करूंगा। लास्ट टाइम प्रूफ कर रहा हूं, देखो पहला त्रिभुज हर बच्चे को दिख रहा है, दूसरा हर बच्चे को दिख रहा है, तीसरा भी दिख रहा है, चौथा भी दिख रहा है, पांचवा भी दिख रहा है, छठा भी दिख रहा है। एक त्रिभुज है यहाँ पे जो 1 और 2 को मिलाकर बना है, एक त्रिभुज है जो 2 और 3 से बना, एक 3 और 4 से, एक 4 और 5 से, एक 5 और 6 से। इसके अलावा एक त्रिभुज है यहाँ पर जो 1 2 3 से मिलकर बना है। 1 2 3 से मिलकर कौन सा त्रिभुज बना, देखो ये वाला त्रिभुज है जो 1 2 3 से मिलकर बना है, 1 2 3, समझ गए। एक त्रिभुज है यहाँ पे जो 2 3 4 से बना, ऐसे ही 3 4 5 से बना, ऐसे ही 4 5 6 से बना, 4 5 6। फिर एक त्रिभुज है यहाँ पर जो कि है 1 2 3 4, फिर एक है 2 3 4 5 और एक है 3 4 5 6। 1 2 3 4 वाला त्रिभुज कौन सा पता है, ये है 1 2 3 4 वाला त्रिभुज, 1 2 3 4 वाला त्रिभुज, है ना। फिर इसके अलावा यहां पर जो त्रिभुज है वो है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 को मिलाकर बना, और एक त्रिभुज है जो 2 3 4 5 6 को मिलाकर बना, और फाइनली एक त्रिभुज है जो 1 2 3 4 5 6 को मिलाकर बना। तो ये फाइनली बेटा n इंटू एन प्लस 1/2 फॉर्मूला लगाओगे तो n की वैल्यू 6 रखोगे, 6 और 1 7 नहीं होगा, 6 7 42 बटा 2 21। ये n नेचुरल नंबर को जोड़ने की डायरेक्ट ट्रिक होती है। तुम्हें पता नहीं है ये फॉर्मूला, ये तो बचपन में पढ़ा होगा तुमने, है। तो बेटा मैंने प्रूफ कर दिया कि ये 21 त्रिभुज हैं, काउंट कर लो कि 21 है कि नहीं है, काउंट कर लो। जिस जिस बच्चे को हम पे भरोसा नहीं है वो काउंट कर ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। जी हाँ, पूरे के पूरे 21 त्रिभुज हैं, पूरे के पूरे 21 त्रिभुज हैं, 21 ट्राइंगल्स है यहां पर, पूरे के पूरे 21 त्रिभुज है। तो भाई साहब है, हाँ जी, क्वेश्चन 25 में कंडीशन 30 में बेटा, मैं अब क्वेश्चन तो है नहीं मेरे पास, अब बताऊंगा फिर मैं देख के। हाँ जी, तो मैंने इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली पहले तो प्रूफ कर दिया, है ना, और इस क्वेश्चन की डायरेक्ट ट्रिक आपको पता चल गई। अब आप बेटा हर बार प्रैक्टिकली प्रूफ करने के चक्कर में मत पड़ना, अब आप हर बार इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ट्रिक से सॉल्व करना, ये डायरेक्ट ट्रिक से, ठीक है। तो जब जब ये वाला पैटर्न होता है ना, तो इस पैटर्न को सॉल्व करने की डायरेक्ट ट्रिक क्या है, इन नंबर्स को आपस में ऐड कर दो। इन नंबर्स को ऐड करने का डायरेक्ट फॉर्मूला है 6 7 42 बटा 2 21। तो फाइनली हमारे क्वेश्चन का आंसर 21 आ गया। मुश्किल से हमें लगेंगे 2 से 4 सेकंड अपने प्रश्न का उत्तर देने में। कितने सेकंड लगेंगे, 2 से 4 सेकंड। एक बच्चा कह रहा है अगर ऑड नंबर आ जाए तो आधा कैसे होगा, अरे अरे तुम गधम गधम। हाँ जी, आपका नाम क्या है, हैं भाई साहब। जब तुम n इंटू एन प्लस 1 करोगे ना तो 100% अगर एक ऑड नंबर होगा तो दूसरा इवन होगा।
n इंटू एन प्लस वन में अगर एक नंबर ऑड है तो दूसरा इवन है, एक इवन है तो दूसरा ऑड है। तो ये वैल्यू बेटा कभी भी कंप्लीटली ऑड, n इंटू एन प्लस वन, ये वैल्यू हमेशा इवन ही रहेगी ऑलवेज, कभी ऑड हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती जिंदगी में। आप कोई भी नेचुरल नंबर रख दो, कोई भी दुनिया का, n इंटू एन प्लस वन की वैल्यू कभी भी ऑड नहीं हो सकती, ये हमेशा इवन ही रहेगी। क्योंकि अगर ये ऑड है तो ये इवन बन जाएगा बाय डिफॉल्ट, और अगर ये इवन है तो ये ऑड बन जाएगा, तो ये इवन ही रहेगी हमेशा। है यार, इतनी बेसिक सी चीज तुम नहीं समझ पा रहे हो, कैसे काम चलेगा? क्या होगा आपका? है क्या होगा कालिया? चलिए साहब, अब मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया। अब इस क्वेश्चन को देखो फटाफट से। हाँ जी, फटाफट से देखो इस क्वेश्चन को। कम ऑन, हरी अप, जल्दी से। इसको मुर्गा भी बनाएंगे और इससे कुकुड़ को भी बुलवाएंगे। हाँ जी, देखो यो आप देख रहे हो, जो आप देख रहे हो है ना, अपना बेसिक फिगर जो देख रहे हो, ये आपका बेसिक फिगर है। आप लोग जानते हैं कि ये आपका जो है वो बेसिक फिगर है, बेसिक, ये आपका बेसिक फिगर है। और इस बेसिक फिगर में कितने त्रिभुज हैं सर? 4 गुणा 5/2, 4×5 = 20/2 10। सर 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। इस बेसिक फिगर में, इस बेसिक फिगर में कितने त्रिभुज है? इस बेसिक फिगर में कितने त्रिभुज है? इस बेसिक फिगर में 10 त्रिभुज है। लेकिन लेकिन इस बेसिक फिगर को हमने दो हिस्सों में बांट दिया, तो कोई बात नहीं बेटा। तो बेटा 10 यहां पर बने हैं तो 10 यहां पर बनेंगे, तो 10 और 10 कितने हो जाएंगे? 10 और 10, या फिर मैं आपसे कहूं 10 × 2 कर दो, यानी कि 20। तो कहने का मतलब है पहले आप बेसिक काउंट करो, 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 बनेंगे। और कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है? 1 और 1 2, तो बस उसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 दूनी 20 आ जाएगा, है ना, 10 दूनी 20 आ जाएगा। क्योंकि 10 बनेंगे ये बड़े वाले त्रिभुज और 10 बनेंगे ये छोटे वाले त्रिभुज। ऊपर वाले हिस्से में भी 10 त्रिभुज बनेंगे और 10 बनेंगे बड़े वाले त्रिभुज में भी, है ना। हाँ जी। आपका नाम बहुत सुना, बहुत, और मैंने पहली बार बैच में टीचर अच्छा लिया, यही वाला चैप्टर लेके बैच खरीदा था। अच्छा जी, चलिए साहब, अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो फटाफट से, हैं जल्दी से इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे? विदाउट पेन एंड पेपर मुश्किल से 5 सेकंड लगने चाहिए आंसर देने में। कितने सेकंड लगने चाहिए? 5 सेकंड लगने चाहिए, 5 सेकंड। विद इन 5 सेकंड आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए, विद इन 5 सेकंड आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये जो बड़ी वाली फिगर है, इस बड़ी वाली फिगर में सबसे पहले इस बेसिक लाइन में कितने त्रिभुज हैं? 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15। ये नहीं करना है, कैसे काउंटिंग करनी है? 5 × 30, 5 × 30/2 15। तो बेटा बेसिक में 15 है, और यहां पर कितनी लाइन है? 1 2 3 4 लाइन है। तो भैया 4 का गुणा कर दो, 15 चौका 60। कितने सेकंड लगे? दिल पे हाथ रख के बताना। मुश्किल से 3 या 4 सेकंड लगे होंगे ना, वो भी विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। 3 या 4 सेकंड लगे होंगे, वो भी विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। ना पेन की जरूरत है ना पेपर की जरूरत है, और तुम 60 60 70 70 80 80 त्रिभुज, है ना, मुश्किल से 2-4 सेकंड में काउंट कर दोगे। 60 60 70 70 80 80 त्रिभुज 2-4 सेकंड में काउंट कर दोगे, 2-4 सेकंड में, है। हाँ जी, सबसे पहले बेसिक फिगर में टोटल त्रिभुज काउंट कर लो भैया। बेसिक फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं? जल्दी से काउंट कर लो। ये जो बड़ी फिगर है, इस बड़ी फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं भाई साहब? ये जो बेस है, इस बेस पे कितने त्रिभुज बनेंगे? 6 7 42 बटा 2 21 त्रिभुज बनेंगे। कितने त्रिभुज बनेंगे? 21 त्रिभुज बनेंगे। 6 और 5 11 और 4 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21। और इस 21 त्रिभुज को कितने हिस्सों में बांटना है? 1 2 3 4 5, 5 हिस्सों में बांटना है। तो 21 पंजे 105। खत्म कहानी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 21 चौका 84 नहीं बेटा, 21 पंजे 105, क्योंकि 5 लाइन है। 1 2 3 4 5, है ना, 5 लाइन है। अब थोड़ा सा फिगर को ना ट्रिकी कर देते हैं, थोड़ा सा फिगर को ना हम थोड़ा सा ट्रिकी कर देते हैं, है ना। ये तो बिल्कुल देखो, बिल्कुल ही जीरो लेवल था, ये तो बिल्कुल ही जीरो लेवल था।
इससे एक स्टेप ऊपर पहुंचे तो इस फिगर को हमने मॉडिफाई कर दिया थोड़ा सा इस पैटर्न में, थोड़ा सा इस पैटर्न में। अब एक फिगर और ऊपर पहुंचेंगे हम और इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई पता कैसे करेंगे, ये लाइन पूरी नहीं खींचेंगे, ये आधी आधी खींच देंगे। देखो ये थोड़ा सा और मॉडिफाई हो गया, ये थोड़ा सा और फिगर हमारा मॉडिफाई हो गया। लेकिन ये सारे क्वेश्चन बेटा फर्स्ट पैटर्न के, त्रिभुज में 3 पैटर्न है, 3, ये सारे के सारे ना फर्स्ट पैटर्न के क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे, ऐसा नहीं कि मान लो मैं आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगा तो 100 फिगर कराऊंगा तो 100 ट्रिक बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि 100 फिगर बताऊंगा तो 100 ट्रिक बताऊंगा। ट्राइंगल की चाहे मैं 1000 फिगर करा दूं आपको, लेकिन हजारों फिगर सिर्फ 3 पैटर्न को फॉलो करेंगी, सिर्फ 3 ही ट्रिक है। 3 ट्रिक से त्रिभुज का दुनिया का कोई भी क्वेश्चन उड़ा दोगे तुम। सिर्फ 3 ट्रिक हैं, जिसमें से आपने सिर्फ अभी पहली ट्रिक सीखी है। अभी सिर्फ पहला कंसेप्ट सीखा है, पहला बेसिक मेथड सीखा है, और उसी बेसिक मेथड से अभी आप कई 50 100 सॉल्व करोगे। फिर आप दूसरा पैटर्न पढ़ोगे, देन आफ्टर तीसरा पैटर्न। अभी आप फर्स्ट पैटर्न पे ही जूझ रहे हो, है ना। जरा इस पॉइंट पे ध्यान दो, ये पॉइंट इस वाली भुजा पे कितने त्रिभुज बनाएगा सर, 1 2 3 4, वही 4 और 3 7 और 2 और 1 10, है ना। वैसे ही बेटा ये वाला जो पॉइंट है इस भुजा पे कितने त्रिभुज बनाएगा सर, 1 + 2 3, और ये वाला पॉइंट इस भुजा पे कितने बताएगा सर, 3 और 2 5 और 1 6 त्रिभुज बनाएगा। इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, तो फाइनली कितने त्रिभुज बन गए हैं, अलग अलग भुजा के जोड़ दो। सर इस पे कितने त्रिभुज बनेंगे, 10 त्रिभुज बनेंगे। इससे ऊपर वाली पे कितने त्रिभुज बनेंगे, 3 त्रिभुज बनेंगे। और इससे ऊपर वाली पे कितने, 3 और 2 5 और 1 6 त्रिभुज बनेंगे। तो 10 और 3 13, 13 और 6 19। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 19। आपको पेन पेपर की जरूरत नहीं है ना, आप इन्हीं नंबर्स को आपस में जोड़ दो, 6 और 3 9 और 10 19। खत्म कहानी, 6 और 3 9 और 10 19। विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर, विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ये जो नंबर्स हैं बस इन्हीं नंबर्स को बनाओ और काम खत्म कर दो। चलिए साहब, अब जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने है, अब बनाओ इस क्वेश्चन को। कैसे बनाओगे, डील करो, फटाफट से डील करो, जल्दी से। ये पॉइंट है 1 2 3 4 5, ये पॉइंट है। इस वाली भुजा पर कितने बनेंगे, 1 2 3। इस पे कितने बनेंगे, 1 2 3 4। इस पे कितने बनेंगे, 1 2। इस पे कितने बनेंगे, 1 2। इन्हीं सारे नंबर्स को आपस में जोड़ दो, सारे के सारे नंबर्स को आपस में जोड़ दो, बस फाइनली यही हमारा आंसर है ना। इन सारे नंबर्स को आपस में जोड़ दो, फाइनली यही हमारा आंसर है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, इस भुजा पर कितने त्रिभुज है, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15। ये सारे नंबर्स आपस में ऐड होते हैं, है ना। इस भुजा पर कितने त्रिभुज है, 3 और 2 5 और 1 6 त्रिभुज है ना। इस वाली भुजा पर कितने त्रिभुज है, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 त्रिभुज है। और इस वाली भुजा पर कितने त्रिभुज है, 1 + 2 3 त्रिभुज है। इस वाली भुजा पर कितने त्रिभुज है, 1 + 2 3 त्रिभुज है। बस यही हमारा फाइनल आंसर है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, 3 और 3 6, 6 और 10 16, 16 और 6 22, 22 और 15 37, 22 और 15 कितना हो गया, 37 हो गया, 37 हो गया। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, पहले मैंने आपको ये वाली फिगर कराई, फिर मैंने इस फिगर को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, थोड़ा सा मॉडिफाई, जो कि इस फिगर में कन्वर्ट हो गई। फिर मैंने इस फिगर को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया और ये फिगर ऐसे कन्वर्ट हो गई। अब इसी फिगर को थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे हम, इसी फिगर को थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे। पता है कैसे मॉडिफाई करेंगे, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन बनाए, हर क्वेश्चन में हमने एक ही पॉइंट से लाइन खींची, एक सिंगल पॉइंट से। अभी तक हम एक ही पॉइंट से लाइन खींच रहे थे, एक पॉइंट से। लेकिन अब हो सकता है आपको एक से ज्यादा पॉइंट से लाइन दिखाई दे। अब आपको त्रिभुज के एक से ज्यादा पॉइंट, यानी कि 2 पॉइंट से लाइन दिखाई दे। जैसे कि एक लाइन यहां से भी खींच दी, या 2 यहां से खींच दी, या 3 खींच दी, और यहां से भी हमने खींच दी। यानी कि अभी तक हम त्रिभुज के एक पॉइंट से लाइन खींच रहे थे, लेकिन अब हम त्रिभुज के एक की जगह 2 पॉइंट का यूज करेंगे। कितने पॉइंट का यूज करेंगे, 2 पॉइंट का यूज करेंगे लाइन खींचने के लिए।
लेकिन पैटर्न ये सब एक ही पैटर्न है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये सब एक ही पैटर्न है। कुल मिला के अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो एक क्वेश्चन हमने ये किया, दूसरा ये किया, तीसरा ये किया, अब चौथा क्वेश्चन हम ये करने जा रहे हैं। लेकिन ये सब एक ही टाइप के अंदर है, टाइप 1। ये सब टाइप 1 कैटेगरी है ट्राइंगल की। ये टाइप 1 कैटेगरी के अंदर पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ये चौथा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, जहां हम त्रिभुज के एक की जगह 2 पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे लाइन खींचने के लिए। जैसे कि ये फिगर आपके सामने है, त्रिभुज के एक पॉइंट की जगह कितने पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे? 2 पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, जब हम त्रिभुज के 2 पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं तो त्रिभुज के कोई भी 2 पॉइंट का यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। इसी फिगर को मैं ऐसे भी बना सकता हूं एग्जाम में, त्रिभुज का ये वाला पॉइंट और त्रिभुज का ये वाला पॉइंट। और इसी फिगर को एग्जाम में मैं ऐसे भी बना सकता हूं, त्रिभुज का ये वाला पॉइंट और त्रिभुज का ये वाला पॉइंट। ये तीनों फिगर बेटा एक जैसी है, ये तीनों फिगर एक जैसी हैं। इन तीनों फिगर में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं कि इन तीनों का आंसर एक ही अलग अलग है, इन तीनों ही फिगर का आंसर एक ही है। त्रिभुज के किसी भी 2 पॉइंट का यूज करो बेटा लाइन खींचने के लिए। जैसे यहाँ पे ए और बी का यूज किया, ठीक है, यहां पर हमने यूज किया ए और सी का, और यहां पर हमने यूज किया बी और सी का, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन तीनों ही फिगर का जो आंसर होगा वो एकदम सेम होगा। इन तीनों ही फिगर का जो आंसर होगा वो सेम होगा, तीनों एक जैसी फिगर है। अब ये क्वेश्चन कैसे डील करोगे? अभी तक तो तुम एक ही पॉइंट से लाइन खींच रहे थे, अब 2-2 पॉइंट से लाइन खींच रहे हो। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? देखो, त्रिभुज की अगर हम 2 पॉइंट से लाइन खींच रहे हैं और वो लाइन बराबर है, जैसे एक लाइन यहां से खींची, एक लाइन यहां से खींची, अगर वो लाइन बराबर है, अगर दोनों पॉइंट से खींची गई लाइन बराबर है, तो आपको क्या करना है, ये बेटा सामने 2 हिस्सों में बटाना। कितने हिस्सों में बेटा? 2 हिस्सों में। तो इसी का क्यूब कर दो, बस इसी का क्यूब कर दो। ये 2 पॉइंट से लाइन खींची तो 2 हिस्सों में बटा, बस इसी का क्यूब कर दो। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमने ये 2 लाइन खींची तो ये कितने हिस्सों में बटा भैया? ये 2 हिस्सों में बट गया ना, तो बस आपको कुछ नहीं करना, इसी नंबर का क्यूब कर देना है। ठीक है, ये 2 हिस्सों में बट गया, 2 हिस्सों में बट गया, तो बस कुछ नहीं करना, इसी नंबर का क्यूब कर देना। अगर त्रिभुज के दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर खींची जा रही है, अगर त्रिभुज के दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर खींची जा रही है, तो आपको कुछ नहीं करना, जितने हिस्सों में बटा है बस उसी नंबर का क्यूब कर दो। जितने हिस्सों में बटा है बस उसी नंबर का क्यूब कर दो, बस उसी नंबर का क्यूब कर दो। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, रेलवे वगैरह सब जगह आता है। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने है, मैं यकीन बता रहा हूं बच्चों के पसीने छूट जाते हैं इस क्वेश्चन का आंसर देने में। और ये क्वेश्चन अगर आप 2 सेकंड में ना उड़ा दो तब कहना। हाँ जी, और वो भी विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर उड़ा दोगे इस क्वेश्चन को। त्रिभुज के इन 2 पॉइंट से लाइन खींची गई है, इन दोनों पॉइंट से जो लाइन खींची गई है वो बराबर खींची गई है। चेक करके बताओ। त्रिभुज के इन दोनों पॉइंट से लाइन खींची गई है बराबर, 2 लाइन यहां से, 2 लाइन यहां से, तो नंबरिंग कर दी, बस इसी नंबर का क्यूब कर दो, बात खत्म, पैसा आ जाए। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ जी, बच्चों के पसीने छूट जाते हैं इस फिगर को सॉल्व करने में, है ना? हाँ जी, पसीने निकल जाते हैं। और जिस क्वेश्चन का आंसर आप विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर दोगे वो भी चुटकी हो जाते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन आपके सामने, जरा इस क्वेश्चन को डील करो। ये क्वेश्चन आपके सामने, जरा इस क्वेश्चन को डील करो। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए मेरे भाइयों बहनों, मेरे जिगर के टुकड़ों। हाँ जी, विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर इन दोनों पॉइंट से कितनी कितनी लाइन खींची जा रही है? 3-3 लाइन खींची जा रही है। 3 लाइन यहां से, 3 लाइन यहां से, 1 2 3 4, कितने हिस्सों में बांटा? 4 हिस्सों में बांटा। तो हमारा जो आंसर होगा बस इसी नंबर का क्या हो जाएगा? इसी नंबर का क्यूब हो जाएगा, बस बात खत्म, पैसा। मुझे पता है आपके पेट में है दर्द, लेकिन आप मेरी रेस्पेक्ट करते हो इसलिए पूछ नहीं पा रहे हो।
है ना। आपके मन में एक सवाल है कि सर अगर दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर ना हो तो क्या करेंगे। अगर दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन इक्वल ना हो तो क्या करेंगे हम, हैं। ये तो दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन इक्वल है, बट अगर इक्वल नहीं है तब क्या करेंगे सर, है। हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, है क्यों भाई। अगर दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर ना हो तो क्या करोगे, बताएंगे। हैव सम पेशेंस, सब बताएंगे। आप रीजनिंग के तांत्रिक हो, हाँ। हाँ जी। सर इस पॉइंट से भी 4 लाइन खींची गई है, इस पॉइंट से भी 4 लाइन खींची गई है, 1 2 3 4 5। तो भैया हमारा जो आंसर होगा इसी नंबर का क्यूब होगा, और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा 125। 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 125। अब मुझे पता है आप लोग जो सोच रहे हैं कि सर अगर दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर नहीं है तब हम क्या करेंगे। तीनों, अरे तीनों, एक बच्चा तीनों पॉइंट पे पहुंच गया। अरे धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे, स्टेप बाय स्टेप तुम एकदम ही पहुंच जाओगे आसमान में, है। धीरे धीरे तो उड़ोगे, है। पहले पहला गियर लगेगा, फिर दूसरा गियर लगेगा, फिर तीसरा लगेगा, चौथा लगेगा, पांचवा लगेगा, छठा लगेगा, है। फायर भी लगा देंगे, आग लगा देंगे, लेकिन हैव सम पेशेंस, थोड़ा धैर्य तो बनाओ, है। अभी 1 पॉइंट से लाइन खींची है, अभी फिर 2 से खींचेंगी, फिर 3 से भी खींचेंगी। चिंता मत करो, हर पैटर्न को हमें डील करना है। देखो हमारे पढ़ाने का तरीका ये है कि हम सिस्टमेटिक तरीके से चलते हैं। ऐसा नहीं कि कभी कुछ भी, आप देखोगे अधिकतर टीचर्स का वो रैंडम पढ़ाते रहता है, कभी कोई क्वेश्चन हो जाता है, कभी कोई क्वेश्चन हो जाता है, मतलब वो लिंक नहीं कर पाते हैं चीजों को, है ना। तो ये पढ़ाने का बढ़िया पढ़ाने का तरीका ही वो होता है कि आपको पता चल जाए कि इस पूरे चैप्टर में क्या होने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चंस बनने वाले हैं, है ना। एक पिक्चर पूरी माइंड में एकदम क्लियर हो जानी चाहिए पूरे चैप्टर को लेकर, है ना। जब हम मूवी देख के आते हैं एकदम स्टोरी हमारे माइंड में होती है ना, और कुछ ऐसी मूवीज होती हैं जिनकी स्टोरी का कुछ सर, है ना, कुछ सर पैर नहीं होता, पता ही नहीं चलता, कभी कुछ चल रहा है कभी कुछ चल रहा है। तो वहां पे चीजें गड़बड़ हो जाती है। हम बात कर रहे हैं जब आप ऑफलाइन में बहुत सारी कोचिंगों में चले जाते हो, आसपास की छोटी मोटी कोचिंग्स हैं, हम उन टीचर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी तो देखो ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म है, हर टीचर बढ़िया पढ़ा रहा है अपने लेवल पर, शानदार तरीके से मेहनत कर ही रहा है। हाँ जी। कहीं कहीं हम फंस जाते हैं, ठीक है। अधिकतर होता क्या है कि जैसे बहुत सारे कोचिंग जो खुल जाती है ना ऑफलाइन, उनमें नए बच्चे पढ़ाना शुरू कर देते हैं, जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हो, है। तो कुछ बच्चों में पेशेंस होता नहीं है, 2 साल तैयारी करते हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ तो पढ़ाना शुरू कर देते हैं, वहां पर चीजें फंस जाती हैं, है। हाँ जी। सर जी कसम से अभी तक 2 जगह से पढ़ा हूं, बट इतना इजी वे से काउंटिंग फिगर नहीं लगा जो आज आप पढ़ा रहे हैं। गजब का कंसेप्ट। और चीजें देखो भैया, जो बाकी से आप पढ़ते हो वही मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन किस तरीके से पढ़ा रहा हूं ये मैटर करता है ना। हाँ जी, आपको खुद पता चल पा रहा है कि अब अगला क्वेश्चन क्या होगा। यही तो पढ़ने का असली मजा है कि अब अगला क्वेश्चन क्या होगा, आपको पता है कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है ना। तब हम चीजों से जुड़ पाते हैं, तब चीजों को समझ पाते हैं। जब हमें पता चल जाए मूवी में अगला सीन क्या है, तो पिक्चर माइंड में क्लियर है, हमें पता है इसका दी एंड क्या होगा। वो है असली मजा। चलिए साहब, अगर मैं ट्विस्ट पे ट्विस्ट लाता रहूं, है ना, तो तुम जादू जादू देखते रहोगे, लेकिन उस जादू का कोई काम नहीं होगा, फिर तो मैं जादूगर बन जाऊंगा। वैसे जादूगर होता है ना, ट्विस्ट पे जादू दिखाता रहता है, देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या हम वो जादू खुद कर पाते हैं, नहीं कर पाते, है ना। चीजों को हमें खुद करना है, क्योंकि ये परफॉर्मेंस एग्जाम में हमें देनी है। हम एक क्वेश्चन सॉल्व करना है सर, आपको थोड़ी करने हैं। तो मैं तो आपको कई जादू दिखा दूं, लेकिन उस जादू को दिखाने का फायदा नहीं है ना। मुझे पढ़ाना है, जादू नहीं दिखाना। चलिए साहब, फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। अब ये जो फिगर हमारे सामने है, जो हम सोच रहे थे कि सर अगर दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन इक्वल ना हो तब हम क्या करेंगे। देखो वही जो ट्रिक हमने सीखी है उसी ट्रिक का हम इस्तेमाल करेंगे, है ना। जो मेथड हमने सीखा है, जो ट्रिक हमने सीखी है, उसी ट्रिक का हम इस्तेमाल करेंगे। हमें हमारी बेसिक ट्रिक हमें पता है, ये वाली बेसिक ट्रिक हमें हम जानते हैं ना। जैसे कि मान लो ये पॉइंट है, बताना इस पॉइंट पे कितने तरबूज बनने वाले हैं, जल्दी से बताओ इस पॉइंट पे कितने तरबूज बनेंगे।
सर अगर मैं इस वाले बेस पे काउंट करूं ना, 1 2 3 4, तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 त्रिभुज बनेंगे। मानते हो कि नहीं मानते मेरी बात? हाँ सर बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, हाँ जी, है ना। अब अगर मैं मान लो यहां से लाइन खींच दूं, यहां से लाइन खींच दूं, तो अब कितने त्रिभुज हो गए सर? 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 हो गए। तो सर इस वाले पॉइंट पे कितने त्रिभुज बनेंगे? इस वाले पॉइंट पे 10 और 10 20 त्रिभुज बनेंगे। ये बात जायज है कि नहीं जायज है? हाँ सर बिल्कुल जायज है। अच्छा ये बताओ, बहुत ही सोच समझ के बताना, अगर मैं ये वाली लाइन यहां से उठा लूं और इस वाली लाइन को, जैसे ये लाइन ऐसे थी, इस वाली लाइन को थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं, मैं इस वाली लाइन को टेढ़ा कर दूं लाइक दिस। हम्म ये जो लाइन थी, ये लाइन मैंने, ये लाइन ऐसे लगी हुई थी, इस लाइन को उठा के मैंने लाइन को टेढ़ा कर दिया, तो क्या इस पॉइंट पे जो 20 त्रिभुज थे उस पे कोई फर्क पड़ा? सर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि सर ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट 10 त्रिभुज तो इस लाइन पे देगा और 10 देगा इस पर, चाहे ये लाइन सीधी हो चाहे ये लाइन टेढ़ी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके तो 10 और 10 20 फिक्स हो गए। भाई सीधी सी बात है, 10 इस पे देगा और 10 इस पे देगा, तो इसके तो 10 और 10 20 फिक्स हो गए। ये बात मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर बिल्कुल मानते हैं। तो बस यही चीज यहां पर देखो, ये जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे कितने त्रिभुज निकल कर आ रहे होंगे? इस वाले पॉइंट पे कितने त्रिभुज निकल कर आ रहे होंगे? सर ये है 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, और इस वाले बेस पर भी 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, तो यानी कि 10 और 10 20 त्रिभुज निकल कर आ रहे होंगे। मानते हो कि नहीं मानते? है? हाँ जी, इस वाले पॉइंट के 20 त्रिभुज हर बच्चे को समझ आ गए? अरे यार सीधी सी बात है, मान लो ये जो त्रिभुज है, 1 2, हाँ जी, कितने त्रिभुज देगा? 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 त्रिभुज देगा। और अगर ये वाली जो लाइन है, अगर मैं ये वाली लाइन टेढ़ी कर दूं, है ना, 1 2, 1 2 3 4, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अभी भी तो 10 ही त्रिभुज है। अगर ये लाइन सीधी हो या ये लाइन टेढ़ी हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? उस वाली पॉइंट के तो त्रिभुज हमारे कंफर्म। यस, तो मेरी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो ये वाला जो पॉइंट है बेटा, 10 त्रिभुज इस पे देगा, 10 त्रिभुज इस पे देगा, इतनी सी बात समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। लेकिन कहानी खत्म नहीं होती है, कहानी तो अब शुरू होती है। अब बेटा ये वाले पॉइंट को ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, जैसे कि अब मैं एक और त्रिभुज यहां पर बना दूं लाइक दिस, ये पॉइंट, और ये लाइन खींच दूं और ये खींच दूं, बताना ये वाला पॉइंट कितने त्रिभुज देगा? सर 1 + 2 3, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 त्रिभुज देगा। सर 12 त्रिभुज देगा कि नहीं देगा? हाँ सर बिल्कुल देगा। ऐसे ही ये बताओ, ये वाला जो पॉइंट है, सामने वाली भुजा पर कितने त्रिभुज देगा? 1 + 2 3। इस वाली भुजा पर अगर मैं ऐसे देख रहा हूं 1 + 2 3, अगर मैं ऐसे देख रहा हूं 1 + 2 3, अगर मैं ऐसे देख रहा हूं 1 + 2 3, तो भाई साहब ये कितने देगा? 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 त्रिभुज देगा। तो 12 त्रिभुज ये हो गए और 20 त्रिभुज ये हो गए। देखो पहला स्टेप है 20 त्रिभुज काउंट करना, दूसरा स्टेप है 12 त्रिभुज। ये फिगर बेटा 3 स्टेप में काउंट होगी, ये फिगर 3 स्टेप में काउंट होगी। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। पहला स्टेप क्या है? वो 20 त्रिभुज देखना। दूसरा स्टेप क्या है कि ये 12 त्रिभुज देखना। ये बताओ, ये दोनों स्टेप समझ आए कि नहीं आए? है ना। ऊपर से अगर मैं देखूंगा तो 10 और 10 20 हो गए, और अगर मैं इस पॉइंट से सामने देखूंगा तो 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 हो गए। 20 और 12 समझ आ गए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब दिक्कत यह है कि सर जब 20 और 12 को हम जोड़ रहे हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे त्रिभुज हैं जो डबल काउंट हो गए, डबल, जो 20 में भी काउंट हो रहे हैं, 12 में भी काउंट हो रहे हैं। देखना चाहोगे कौन से त्रिभुज हैं? जैसे कि इस पॉइंट का त्रिभुज है, देखो ये वाला जो त्रिभुज है ना, ये वाला त्रिभुज, ये ऊपर से 20 में भी काउंट हो रहा है और ये सामने से 12 में भी काउंट हो रहा है। मानते हो कि नहीं मानते मेरी बात? हाँ सर। सर इस वाला पॉइंट का जो त्रिभुज है, ये वाला, सर ये वाला त्रिभुज
ऊपर के 20 में भी काउंट हो रहा है, सामने के 12 में भी काउंट हो रहा है, दो दो जगह काउंट हो रहा है ना। हाँ जी सर। इस वाली पॉइंट का जो त्रिभुज है ये वाला, सर ये वाला त्रिभुज ऊपर के 20 में भी काउंट हो रहा है और सामने के 12 में भी काउंट हो रहा है। वैसे ही सर इस वाली पॉइंट का ये वाला जो त्रिभुज है सर, ये ऊपर के 20 में भी काउंट हो रहा है और सामने के 12 में भी काउंट हो रहा है। मान लो कि नहीं मान रहे? हाँ सर बिल्कुल मानते हैं। तो कहने का मतलब है जितने ये पॉइंट है ना उतने त्रिभुज बेटा डबल काउंट हो गए हैं, डबल। यानी कि इन दोनों पॉइंट को छोड़कर बाकी के जितने पॉइंट बच गए उतने हुए हैं डबल काउंट। 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8। तो बस इस 8 को करना होगा माइनस तीसरे स्टेप में। तो इस फिगर की जो काउंटिंग है वो 3 स्टेप काउंटिंग है। इस फिगर की काउंटिंग 3 स्टेप काउंटिंग है। 20 12 32, 32 माइनस का 8 कितना होगा? 32 माइनस का 8 होगा 24। तो इस फिगर में बेटा 24 त्रिभुज है। इस फिगर में 24 त्रिभुज है। देखो 20 कहां से आए? इस वाली फिगर से सीखो। 12 कहां से आए? इस वाली फिगर से सीखो। माइनस का 8 कौन से हुए? यहां से देखो, है ना। ये है पहला स्टेप, ये है दूसरा स्टेप, ये दोनों स्टेप है। ध्यान से देख लो, आप ध्यान से देख लो। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं इस फिगर को डाइजेस्ट करने के लिए। आप डाइजेस्ट कर लो इस फिगर को। 3 स्टेप काउंटिंग है, 3 स्टेप। बेटा 12 कहां से आए? ये देखो, ये रे 12। जैसे इस वाले पॉइंट के 12 है ना, वही 12 है। कर लो, डाइजेस्ट कर लो आराम से, चिंता मत करो। टेक योर टाइम। यस, चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। बेटा 8 कौन से हैं? इन दोनों पॉइंट को छोड़कर ये जितने भी पॉइंट बच गए उतने माइनस करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्योंकि इस पॉइंट से जो त्रिभुज बना है ये ऊपर के 20 में भी है, सामने के 12 में भी है। इस पॉइंट से जो बना वो ऊपर के 20 में भी है, सामने के 12 में भी है ना। इस पॉइंट से जो बना ये सर ऊपर के 20 में भी है, सामने के 12 में भी है ना। और इस पॉइंट से जो बना सर ये ऊपर के 20 में भी है, सामने के 12 में भी है। इस पॉइंट से जो बना ऊपर के 20 सामने के 12। इस पॉइंट से ये जो बना ऊपर के 20 सामने के 12 में। ये सब कॉमन त्रिभुज है, ये भी कॉमन त्रिभुज है, ऊपर के 20 सामने के 12 में भी है। और ये वाला समझ रहे हो? 12 वाला रिपीट कर दें। 12 वाला देखो, 12 वाला रिपीट कैसे करेंगे? 12 वाला रिपीट हम ऐसे करेंगे, ये बताओ भाइयों। 12 वाला रिपीट करने जा रहा हूं मैं। 12 त्रिभुज कौन से हैं? ये बच्चों को देखने में तकलीफ हो रही है तो इनकी तकलीफ का समाधान मैं करता हूं। हाँ जी, बताओ इस पॉइंट पे कितने त्रिभुज हैं? जल्दी से बताओ इस पॉइंट पे कितने त्रिभुज हैं? हाँ जी, इस पॉइंट पे कितने त्रिभुज हैं? जल्दी से बताओ। सर इस पॉइंट से 1 और 2 3 त्रिभुज इस पे है, 3 इस पे, 3 इस पे, 3 इस पे, 3 चौक 12। तो बस पिछला जो क्वेश्चन था वो यही तो था। ये लाइन खींची है, ये लाइन खींची है सर, ये लाइन खींची है सर, ये लाइन खींची है। कितने त्रिभुज हैं? इस पे 3 त्रिभुज हैं, इस पे भी 3 त्रिभुज हैं। अब क्या है, ये लाइन बिल्कुल पैरेलल है बट हमने ये लाइन टेढ़ी कर दी, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? ये पॉइंट तो इस पे भी 3 देगा, है ना। इस पे ये जो पॉइंट है इस वाली पे भी तो 3 देगा, और ये जो पॉइंट है इस वाली पे भी तो 3 देगा।
तो 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, समझ गए? बिल्कुल इस फिगर से समझो, इस वाले फिगर से। यस, अब आ जाओ इस वाले फिगर पर। 3 स्टेप काउंटिंग है बेटा, आपको तीनों स्टेप मुझे लिख के बताना है। पहला स्टेप, इस वाले पॉइंट पे टोटल कितने त्रिभुज है। दूसरा स्टेप, इस वाले पॉइंट पे टोटल कितने त्रिभुज है। तीसरा जो स्टेप है वो माइनस कितने करने हैं। आप बेटा आंसर अपना ऐसे दोगे, x प्लस वाई माइनस जी। ये चाहिए मुझे, x की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए और z की वैल्यू चाहिए। अगर आप इस तरीके से काउंटिंग करोगे, है ना, टोटल ट्राइंगल कितने हैं इस फिगर में, x प्लस वाई माइनस जी। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, और z होंगे इतने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15। तो z की वैल्यू तो 15 है। अब आप x और y की वैल्यू निकाल लो। अब आप x और y की वैल्यू निकाल लो फटाफट से, x और y की वैल्यू निकाल लो फटाफट से। बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर दुनिया के हर एग्जाम में काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन आ जाता है। एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो फटाफट से। जी की वैल्यू मैंने निकाल कर बता दी आपको, आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो। जी की वैल्यू मैंने निकाल दी, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो। थ्री स्टेप काउंटिंग है बेटा, 3 स्टेप काउंटिंग। अगर आपको ये 3 स्टेप समझ आ गए ना, तब आप इस क्वेश्चन का आंसर अगले 10 सेकंड में दे सकते हो, 10 सेकंड के अंदर। सर x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये वाला पॉइंट इस वाले बेस पे कितने त्रिभुज देगा, 1 2 3 4 5, 5 6 30 बटा 2 15, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, 15 इस पे देगा, 15 इस पे, 15 इस पे, 15 3 45। तो x की वैल्यू 45। अच्छा, y की वैल्यू कितनी होगी इस वाले भुजा पर, y की वैल्यू कितनी होगी इस वाली भुजा पर, कितने देगा, 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6, 6 इस पे देगा, 6 इस पे, 6 इस पे, 6 इस पे, 6 इस पे, 6 और 6 12 और 6 18 और 6 24 और 6 30। खत्म कहानी। तो भैया 45 प्लस का 30 माइनस का 15, 75 माइनस का 15, तो बेटा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 60। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, फाइनल आंसर 60 आ जाएगा। सारे बच्चे अपने लिए क्लैपिंग कर लो, सारे बच्चे लिए अपने लिए तालियां बजा लो जिन्होंने 60 आंसर दिया। सारे बच्चे अपने लिए क्लैपिंग कर लो जिन्होंने 60 आंसर दिया, 60 आंसर।
चलिए साहब, अब इसको प्रूफ कर लेते हैं। मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको, ये वाला है ना भैया, प्रूफ तो हो जाएगा ना। जैसे कि इसकी तो डायरेक्ट ट्रिक हमें पता है कि डायरेक्ट ट्रिक है 64, लेकिन अगर हम प्रूफ करने पे आए तो 64 प्रूफ कर सकते हैं अपने मेथड से, है ना। हम 27 भी प्रूफ कर सकते हैं, हम 8 भी प्रूफ कर सकते हैं, हम 125 भी प्रूफ कर सकते हैं, है ना। ये सारे क्वेश्चन हम प्रूफ कर सकते हैं, जिनमें से प्रूफ करने के लिए एक क्वेश्चन ये वाला मैं छांट लेता हूं। चलो, ये वाला क्वेश्चन मैंने प्रूफ करने के लिए छांटा है। एक्स की वैल्यू निकालो, वाई की वैल्यू निकालो और माइनस का जी कर दो। जल्दी से फटाफट से एक्स की वैल्यू निकालो, वाई की वैल्यू निकालो, माइनस जी करो। बताओ, समझ गए सर? अच्छे से, मजा आ गया, अल्टीमेट मौजम मौज। चलिए साहब, इस क्वेश्चन को प्रूफ करो। एक्स की वैल्यू निकालो, वाई की वैल्यू निकालो। तो ऊपर से काउंट करो कितने त्रिभुज है, नीचे से काउंट करो कितने त्रिभुज है, और माइनस कर देना। चलो, इसको प्रूफ करो। क्या वाकई में हमारा आंसर 64 निकल कर आएगा, या हमने बस वैसे ही तुक्का लगा दिया था 64? क्या वाकई में 64 निकलेगा, या हमने तुक्का मार दिया था? जल्दी से कैलकुलेट करो। हाँ जी, फटाफट से। ओ भैया, एक तो 12 के पीछे पड़ गया। तुमने जब 30 कैलकुलेट कर लिया, 45 प्लस 30 माइनस का 15, तो तुम्हें 12 की कहाँ चिंता हो रही है? जैसे तुमने 30 कैलकुलेट किया वैसे 12 कैलकुलेट होंगे। जो तुमने 30 कैलकुलेट कर लिया, तो तुम 12 की चिंता में काहे पड़े हो मेरे दोस्त? हैं? एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे साहब? सर, इस वाली भुजा पर, सामने वाले पॉइंट से इस वाली भुजा पे लाइन खींची, एक दो तो एक, एक दो तीन चार, यानी 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो इस वाली भुजा पर, सामने से इस वाली भुजा पे 10 बनेंगे, 10 इस पे बनेंगे, 10 इस पे, 10 इस पे और 10 इस पे। तो 10 और 10 20 और 10 30 और 10 40। तो भैया एक्स की वैल्यू तो 40 आ गई। एक्स की वैल्यू तो 40 आ गई। प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी? सर, इस वाले पॉइंट से सामने वाली भुजा पे कितने त्रिभुज बनेंगे? अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ फिगर, एक दो तीन चार, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, यानी कि इस पॉइंट से 10 इस पे बनेंगे और 10 इस पे बनेंगे, 10 इस पे और 10 इस पे, 10 20 30 40। तो सर 40 ही यहां बन गए। अच्छा, माइनस कितने होंगे सर? माइनस 1 2 3 4, 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16, 16 माइनस हो गए। तो भैया 80 में से अगर हम 16 घटाते हैं तो क्या हमारा आंसर 64 आएगा? जी हाँ जनाब, बिल्कुल एग्जैक्ट 64 आएगा। हेंस प्रूफ्ड, हमने प्रूफ कर दिया ना प्रूफ हमने 64। लेकिन यहां पर हमें 3 स्टेप काउंटिंग की जरूरत नहीं है। अगर नंबर ऑफ लाइन इक्वल है तो हम क्यूब करके आंसर दे सकते हैं। यहां पर हमें 3 स्टेप की जरूरत है नहीं, हालांकि 3 स्टेप से भी बना सकते हैं। जैसे चलो इस क्वेश्चन को प्रूफ करो 3 स्टेप से। चलिए फटाफट से प्रूफ करो 3 स्टेप से। 3 स्टेप काउंटिंग भी ना 10 सेकंड के अंदर होनी चाहिए। 3 स्टेप काउंटिंग भी 10 सेकंड के अंदर होनी चाहिए, 10 सेकंड के अंदर। जल्दी से 3 स्टेप काउंटिंग भी 10 सेकंड के अंदर होनी चाहिए तुम्हारी। 3 स्टेप काउंटिंग भी कितने सेकंड के अंदर होनी चाहिए? 10 सेकंड के अंदर होनी चाहिए। हाँ जी, पहले एक्स की वैल्यू काउंट करो, फिर वाई की वैल्यू काउंट करो, माइनस का जी कर देना। चलिए कम ऑन, एक्स वाई माइनस जी, जल्दी से। हम्म एक्स वाई माइनस जी, कम ऑन हरी अप। सर एक्स की वैल्यू कितनी है? अगर इस वाले पॉइंट से इस वाली भुजा पर देखे तो 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 तो इस पे बन जाएंगे, 6 इस पे बन जाएंगे और 6 इस पे बन जाएंगे। 6 और 6 12 और 6 18। अब आ जाओ इस वाले पॉइंट पर, वाई पे कितने बनेंगे? सर इस वाले पॉइंट से सामने वाली भुजा पर देखते हैं। सर 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6 बन गए, 6 इस पे बन गए, 6 इस पे बन जाएंगे इस वाले पॉइंट से, और 6 इस पे बनेंगे इस वाले पॉइंट से। अगेन 6 3 18, 18 प्लस का 18 माइनस का, सर 1 2 3, 3 और 3 6 और 3 9, माइनस का 9। तो भैया 36 माइनस का 9 कितना होगा? 27। और डायरेक्ट ट्रिक से कितना आंसर आया था? 27। तो ये भी हमने प्रूफ कर दिया। तो हम हर को, इसको भी हम 3 स्टेप काउंटिंग से कर सकते हैं, इसको भी इसको भी इसको भी। लेकिन यहाँ पे 3 स्टेप काउंटिंग की जरूरत नहीं है। अगर नंबर ऑफ लाइन बराबर है तो सीधा इसका क्यूब कर दो। हाँ, 3 स्टेप काउंटिंग की कब जरूरत है? 3 स्टेप काउंटिंग की तब जरूरत है जब नंबर ऑफ लाइन इक्वल ना हो।
जब नंबर ऑफ लाइन इक्वल ना हो। तो भाई साहब हमने फर्स्ट पैटर्न को डिस्कस, अभी हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो टाइप 1 कैटेगरी के ही हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी के ही हैं। पहला क्वेश्चन किया हमने, कई लाइन खींचे जाओ, ये सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन था जिसमें क्या करते हैं, लाइन खींचने के बाद इसको हम हॉरिजॉन्टल डिवाइड कर देते हैं। तीसरा क्वेश्चन था लाइन खींचने के बाद, है ना, परफेक्टली हॉरिजॉन्टल डिवाइड नहीं करते, हाफ हाफ डिवाइड कर देते हैं। ठीक है जी। फिर चौथा क्वेश्चन हमने क्या बनाया, चौथा क्वेश्चन हमने बनाया जिसके त्रिभुज के हम एक नहीं, लाइन खींचने के लिए 2 पॉइंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। कितने पॉइंट का इस्तेमाल कर रहे हैं? 2 पॉइंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 पॉइंट का नहीं, 2 पॉइंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। कितने पॉइंट का? 2 पॉइंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब 2 पॉइंट में ना 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है जब दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन अलग अलग हो, और एक क्वेश्चन बनता है जब दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर हो। ठीक है, हाँ जी। तो कुल मिला के अभी तक हमने ये 4 क्वेश्चन सॉल्व किए। बेटा ये पहली टाइप है त्रिभुज की। त्रिभुज में 3 टाइप है, और उन तीनों टाइप के बाद दुनिया का कोई भी क्वेश्चन तुम हवा में उड़ा दोगे। ठीक है, हाँ। अभी तक हमने सिर्फ टाइप 1 कैटेगरी पढ़ी है। कौन कौन से? पहला क्वेश्चन ये किया, दूसरा ये किया, तीसरा ये किया, चौथा ये किया। बताओ इन चारों क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत? पहले क्वेश्चन में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में 2 हैं। ये तो 3 स्टेप चलेगी काउंटिंग, और ये चलेगी डायरेक्ट क्यूब। ये चलेगी डायरेक्ट, क्या कर दो? क्यूब कर दो। ठीक है। अब अब आप क्या सोच रहे होंगे? अब आप सोच रहे होंगे, अब आप सोच रहे होंगे सर अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, 5वां क्वेश्चन, जिसमें हम त्रिभुज की तीनों पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, तो मैं आप लोगों को यहां पर एक चीज बताना चाहूंगी। जब जब हम त्रिभुज के तीनों पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, जब हम त्रिभुज के तीनों पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं लाइन खींचने के लिए, तो बेटा तीनों पॉइंट से सिर्फ एक एक लाइन खींची जा सकती है, और एक सिंगल यूनिक फिगर बनता है ये वाला। एक सिंगल यूनिक फिगर बनेगा ये वाला। जैसे एक पॉइंट से आप कितनी भी लाइन खींच लो, एक पॉइंट से कितनी भी लाइन खींच लो, कितने भी हॉरिजॉन्टल पार्ट में डिवाइड कर दो, एक पॉइंट से कितनी भी लाइन खींच लो, कितने भी पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दो, कोई लिमिट नहीं है। एक पॉइंट से, दोनों पॉइंट से कितनी कितनी भी लाइन खींच लो, कोई लिमिट नहीं है। यहां पे नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करने की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जब त्रिभुज के तीनों पॉइंट से लाइन खींची जाएंगी तो सिंगल एक यूनिक फिगर बनेगा, इसके अलावा कोई फिगर बन ही नहीं सकता। अब आप ऐसा नहीं कर सकते सर कि तीनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन मल्टीपल खींचो, जैसे इससे 2 खींचो, इससे सर 3 खींचो, है ना, और इससे 1 खींचो। ऐसा कोई भी फिगर नहीं बन सकता, ऐसा कोई भी फिगर नहीं बन सकता। आपको अपनी भावनाओं पे काबू रखना है, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना है। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि बच्चे अक्सर, पता है, फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं रखते, और ये वाला डाउट भेज देते हैं करियर बिल में। बता रहा हूं मैं कौन सा डाउट भेज देते हैं। ये वाला डाउट करियर बिल में भेज देते हैं, सर इसमें काउंट करके बताओ मुझे। उस पर टैग कर देते हैं, इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे टैग कर देते हैं, सर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करके बताओ इस फिगर में कितने हैं, इस फिगर में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करके बताओ। वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं रख पाते। और और इंस्टाग्राम पे टैग कर देंगे, करियर में भेजेंगे, फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। इस फिगर में कुल कितने त्रिभुज हैं? इस फिगर में कुल, ये बिजली के खंभे वो अपने गांव से गुजर रहे होते हैं, शहर से गुजर रहे होते हैं, तो खेतों में लगे इन खंभों को देखकर वहां पे काउंटिंग शुरू कर देते हैं त्रिभुज की। है पीयूष सर का स्टूडेंट हूं मैं, तो दुनिया का हर क्वेश्चन बना दूंगा। तो भाई साहब ये जो फिगर है ना, ये तुम्हारे काउंटिंग के लिए नहीं है ना। इन फिगर्स में आपको त्रिभुज काउंट नहीं करने हैं। बैठकर तुम इन फिगर्स में त्रिभुज काउंट करने लग जाओ कि सर नहीं, मैं तो काउंट करके ही जाऊंगा कितने त्रिभुज हैं चाहे कुछ हो जाए। इन फिगर्स में त्रिभुज काउंट करने लग जाते हैं। तो ये जो फिगर्स है ना, ये त्रिभुज काउंट करने के लिए नहीं है ना। ये जो फिगर्स हैं ये त्रिभुज काउंट करने के लिए नहीं है, ये बिजली के खंभे लगाने के लिए है ना, ये बिजली के तार लगाने के लिए है। ठीक है, हाँ जी।
ना कि ये त्रिभुज काउंट करने के लिए फिगर है। ठीक है, तो ऐसे फिगर्स आए तो नहीं काउंट करने हमें। ठीक है, इनका इस्तेमाल कहीं और होता है। ठीक है, इनका इस्तेमाल होता है करंट पहुंचाने में, ना कि त्रिभुज काउंट करने में। इसीलिए जब तीनों पॉइंट से लाइन खींची जाएंगी तो सिर्फ एक एक ही लाइन खींच सकते हैं, तो एक सिंगल यूनिक फिगर बनेगा, इसके अलावा कोई फिगर बन ही नहीं सकता। और इस फिगर का आंसर है 16। सिंगल यूनिक फिगर है और इस फिगर का आंसर है 16। यहां तो देखो मल्टीपल फिगर्स बनते हैं, इसके मल्टीपल फिगर है, इसके मल्टीपल फिगर है, इसके मल्टीपल है, इसके मल्टीपल, इसके मल्टीपल, क्योंकि यहां पर तो नंबर ऑफ लाइन कितनी भी हो सकती है। बट यहां पर फिक्स है, बट यहां पर फिक्स है, एक एक ही लाइन खींचेगी। अब ये 16 त्रिभुज कैसे बने, क्यों बने, थोड़ा सा समझ लेते हैं। थोड़ा सा देखो मैं समझा देता हूं आपको। इस फिगर को ना तीन हिस्सों में तोड़ो। देखो एक हिस्सा ये है, एक ये छोटा सा हिस्सा है। बता सकते हो छोटे से हिस्से में जो रेड कलर का है, जो रेड कलर का पार्ट है उसमें कितने त्रिभुज हैं? सर रेड कलर के पार्ट में 3 त्रिभुज हैं। मानते हो कि नहीं मानते? सर ये जो ब्लू कलर का पार्ट है, ये जो ब्लू कलर का पार्ट है इसमें कितने त्रिभुज हैं? सर ब्लू कलर के पार्ट में 3 त्रिभुज है। सर रेड कलर के पार्ट में 3 त्रिभुज हैं, ब्लू कलर के पार्ट में 3 त्रिभुज है, रेड में भी 3 है, ब्लू में भी 3 है। और ये जो ब्लैक कलर का हिस्सा है ना, ये जो हमारा ब्लैक कलर का पार्ट है, इस ब्लैक कलर के पार्ट में कितने त्रिभुज हैं? सर 3 त्रिभुज यहाँ है। तो 3 और 3 6 और 3 9 तो है बेसिक छोटे छोटे त्रिभुज, है ना। 9 तो हो गए बेसिक छोटे छोटे त्रिभुज, 9 तो हो गए बेसिक छोटे छोटे त्रिभुज। अब जैसे ही मैं इन तीनों पार्ट को ऐड कर रहा हूं, जैसे ही मैं इन तीनों पार्ट को ऐड कर रहा हूं, तो मेरे दोस्त मेरे भाई मेरी एक बड़ी फिगर बनी ये वाली। जैसे ये तीनों पार्ट ऐड हुए तो यहां पर एक बड़ी फिगर बनी, जहां पर एक ये बड़ी लाइन खिंच गई। अभी तक ये लाइन छोटी थी, लेकिन जैसे ही तीनों पार्ट ऐड हुए ये बड़ी लाइन खिंच गई। और ये बड़ी लाइन बेटा कितने त्रिभुज देगी बताओ? है, ये जो बड़ी लाइन है, ये बड़ी लाइन कितने त्रिभुज देगी? सर ये बड़ी लाइन 3 त्रिभुज देगी। देगी कि नहीं देगी? लेकिन बड़ी लाइन सिर्फ यहां से नहीं खींची, यहां से भी तो खींची है, ये भी तो एक बड़ी लाइन खींच गई। और ये भी बड़ी लाइन कितने त्रिभुज देगी? देने चाहिए तो इसको भी 3 त्रिभुज। ये भी तो बड़ी लाइन 3 त्रिभुज देगी, लेकिन इसका थर्ड सेम है, तो काउंट इसके सिर्फ 2 ही होंगे, क्योंकि इसका तीसरा त्रिभुज ये बड़ा वाला है और ये बड़ा वाला त्रिभुज तीसरा त्रिभुज था जो ऑलरेडी काउंट यहाँ पे हो गया। तो इस बड़ी लाइन के 2 त्रिभुज काउंट होंगे, और मेरे दोस्त एक बड़ी लाइन यहां से भी खींचेगी ये वाली, तो इसके भी 3 होते काउंट, लेकिन जो तीसरा है वो ऑलरेडी काउंट हो चुका है, तो इसके भी 2 ही काउंट होंगे। तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों मेरे जिगर के टुकड़ों, जब ये तीनों बेसिक पार्ट मैंने जोड़ दिए, जोड़ने के बाद 3 आ गए यहां से, 2 आ गए यहां से, 2 आ गए यहां से, 3 और 2 5 और 2 7, तो यहाँ पे 7 बनेंगे बड़े त्रिभुज, 9 छोटे 7 बड़े, यानी कि इस फिगर का आंसर आ गया 16। बस 9 छोटे 7 बड़े, तो इस फिगर का आंसर आ गया 16। कितने त्रिभुज बनेंगे यहाँ पर? यहाँ पर बनेंगे 16 त्रिभुज, 16 त्रिभुज, 16 ट्राइंगल्स बनेंगे, 16 त्रिभुज यहाँ पर बनेंगे। हम्म, गॉट इट? तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों मेरे जिगर के टुकड़ों, मैंने आज आपको ये सारे फिगर्स कराए, ये सारे के सारे टाइप 1 पैटर्न ही है। और कल भी हम बेटा टाइप 1 पैटर्न की ही प्रैक्टिस करेंगे, हो सकता है टाइप 2 भी कल शुरू कर दें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं। बाकी मुलाकात करेंगे आप लोगों से कल। टिल देन गुड बाय। मौज आ गई? चलिए बहुत बढ़िया, मजा आ गया कसम से सर, अल्टीमेट। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, लव यू।